Hello everyone. Today we will analyze about some basic properties of real numbers. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं रियल नंबर्स आर द नंबर्स आर द वाइटल रोल इन मैथमेटिक्स. ठीक है, तो उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमको जानना चाहिए. ठीक है, तो व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर? सी देयर आर 11 नंबर्स ऑफ ऑक्सियम्स. वी कैन से दीज आर नथिंग बट द ऑक्सियम्स. क्या है? ऑक्सियम्स. So these 11 axioms we have to know about that. First of all, we know the basic operations of mathematics are addition, multiplication, subtraction, division. ठीक है, तो under addition and multiplication there are 11 number of axioms of real numbers. ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है क्या है? अंडर एडिशन रियल नंबर का जो पहला प्रॉपर्टी है क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? सपोज एक रियल नंबर है ए. क्या है? ए एक रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर है. सपोज ए भी एक रियल नंबर है एंड बी भी एक रियल नंबर है. उसका एडिशन भी क्या आएगा? एडिशन सपोज सी है, देन सी भी एक क्या होगा? रियल नंबर होगा. मतलब दो रियल नंबर का एडिशन एक रियल नंबर भी होगा. ये होगा क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, आया समझ में? देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? सपोज तीनों रियल नंबर है. सपोज तीन रियल नंबर क्या क्या है? सपोज ए भी एक रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर है और सी भी एक रियल नंबर है. देन उसको क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं. ठीक है, देन इफ वी ऐड द फर्स्ट एंड सेकेंड रियल नंबर फास्टली, देन अगेन इट इज एडेड बाय सी, देन इट विल गिव समथिंग. सपोज डी. क्या है? डी है. जो वैल्यू आएगा पहले ए और बी को ऐड कर लो, देन उसके बाद सी को ऐड कर लो, उसका वैल्यू क्या आएगा? डी आएगा. वैसे ही सपोज ए और सी को पहले ऐड कर लो, उसके बाद बी को ऐड कर लो, उसका वैल्यू भी क्या आएगा? तो सेम डी आएगा. ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी हो रहा है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मतलब ए जो है पहला बी के साथ एसोसिएट कर रहा है और अगेन सेकंड में जो है ए सी के साथ पहले एसोसिएट कर रहा है. ये होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. आया समझ में? देन उसके बाद होगा हमारा, उसके बाद होगा क्या क्या गया? क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. उसके बाद आया आइडेंटिटी. आइडेंटिटी जो है क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी. मतलब आइडेंटिटी जो है एक नंबर सपोज ले रहा हूं मैं 5. ठीक है, 5 के साथ में क्या ऐड करूंगा जिसका वैल्यू क्या आएगा? वही 5 रहेगा. सपोज ए वैल्यू ए रियल नंबर will not be altered by the addition of a number. Suppose number is 6. Suppose 6 के साथ what is to be added such that the value of 6 will not be changed. तो क्या ऐड करना पड़ेगा? Suppose 6 plus 0 क्या आएगा? 6 आएगा. Will it change? The value is changed? No. So this is nothing but the additive identity. So 0 is called the additive identity. Every number is added by 0 that gives the value the same number. सो इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी. उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, उसके बाद आएगा इनवर्स. क्या है? इनवर्स मतलब एडिटिव इनवर्स. क्या है? एडिटिव इनवर्स. सपोज नंबर है क्या? 5 का एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? 5 का एडिटिव इनवर्स ये है, इफ वी ऐड द 5 एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इट गिव्स 0. सपोज प्लस फिलिंग द ब्लैंक, सपोज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0 आएगा. वहां पर क्या रखेंगे जिसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा. ऑब्वियसली इट विल बी क्या? 5 होगा. ये सुनो, 5 प्लस -5 क्या होगा? 0 होगा. तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? -5 आएगा. ठीक है, इस वैसे ही 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6 होगा. 7 का -7 होगा, क्योंकि 6 प्लस -6 क्या आएगा? 0 आएगा. वैसे ही 7 प्लस -7 क्या आएगा? 0 आएगा. ये था चौथा प्रॉपर्टी. उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सपोज दो रियल नंबर है, सपोज ए एंड बी. अंडर एडिशन है ना, इसलिए ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा? बी प्लस ए होगा. सी द ऑर्डर इज द ओनली थिंग दैट इज चेंज इज द ऑर्डर. ठीक है, ए प्लस बी जो है बी प्लस ए होगा. वैसे ही सपोज 5 प्लस 6 में ले रहा हूं, क्या होगा? उसका वैल्यू 11. ठीक है, उसका वैल्यू क्या? 11 विच इज इक्वल टू ऑल्सो 6 प्लस 5, क्योंकि 6 प्लस 5 का वैल्यू क्या है? 11 है. तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? b प्लस ए होगा. ये होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. So under addition the properties are closure property, associative property, identity,
इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आया। देन उसके बाद आएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। अंडर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का अंदर भी वो 4 प्रॉपर्टी आएगा, 5 प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है। अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इफ वी टेक टू रियल नंबर्स देन देयर मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा, देयर प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एक रियल नंबर होगा। सपोज ए इज ए रियल नंबर, देन उसका और एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा, उसका वैल्यू सी, और जो सी है वो भी एक क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल। देन सेकेंड वाला जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या है, एसोसिएटिव, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, सपोज तीनों रियल नंबर a इंटू बी इंटू सी, उसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, a इंटू बी इंटू सी होगा, क्योंकि पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लो देन उसके बाद c को मल्टीप्लाई कर लो। वैसे ही पहले b और c को मल्टीप्लाई करो देन उसके बाद उसको a के साथ मल्टीप्लाई करो, वही वैल्यू आएगा। ये होगा एसोसिएटिव, मतलब a जो b के साथ पहला एसोसिएट कर रहा है वहां पर b जो c के साथ पहला एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आएगा जो थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव क्या है, आइडेंटिटी, मतलब एक नंबर जो है उसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा जिसका वैल्यू वही नंबर आएगा। जैसे एडिशन में हुआ था, क्या ऐड कर लिया था जिसका वैल्यू वही रहेगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी है। सपोज मैं ले रहा हूं 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू 3 ही होगा, 3 इंटू क्या 1 ही होगा, ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस। तो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। देन उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, सपोज 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 5 इंटू समथिंग दैट गिव राइज टू 1, ठीक है। मतलब 5 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, उसका वैल्यू 1 आएगा, क्या आएगा 1/5, ठीक है। 5 इंटू 1/5 क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल बी 1/3, क्योंकि उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ a इंटू बी इज देयर देन दिस विल बी इक्वल्स टू b इंटू a, जस्ट द ऑर्डर इज चेंज्ड हियर। मतलब a इंटू बी 5 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 4 इंटू 5 होगा। ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड पहले से बताया था मैंने अंडर एडिशन फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हो गया हमारा टोटल 10 प्रॉपर्टी। द लास्ट प्रॉपर्टी जो थी नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड, जो हो गया हमारा 11th प्रॉपर्टी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सपोज 3 रियल नंबर्स आर देयर, suppose a into b plus c, see here this is combination, these two type of operations are there, this is addition and this is multiplication, which is equal to क्या होगा, पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करो देन फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और जो एड सिंबल है, एडिशन है, उसको मिडिल में रखो, ठीक है। मतलब क्या आएगा उसका वैल्यू a इंटू बी प्लस a इंटू सी होगा। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट, A distribute among B and C, this is distributive property। उसे ही फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 3 प्लस 3 और 3 प्लस 4 क्या आएगा उसका वैल्यू, 5 इंटू 3 करो पहले प्लस क्या करो 5 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या आएगा 15 प्लस 20 इक्वल्स टू क्या होगा 35। वैसे ही तुम फाइंड कर सकते हो 3 प्लस 4 क्या है 7 है, 7 इंटू 5 भी क्या आएगा 35 आएगा। ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हो गया हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, दिस 11
प्रॉपर्टी और वी कैन से दैट दिस इज 11 ऑक्सियम्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। देन उसके ऊपर जो अलग प्रॉपर्टी होता है रियल नंबर का वो सब होता है डिराइव्ड प्रॉपर्टी। क्या है? डिराइव्ड प्रॉपर्टी। ये जो 11 प्रॉपर्टी हो गया ये हो गया बेसिक, ये हो गया ऑक्सियम। उसके बाद जो प्रॉपर्टी लाइक दैट नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू नेगेटिव होगा, एवरी नंबर इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो होगा, ये सब डिराइव प्रॉपर्टी। वी हैव टू नो द कॉज बिहाइंड इट, ठीक है। वैसे ही हम ब्लाइंड से बिलीव नहीं कर सकते कि दिस प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। वी हैव टू नो द कॉज बिहाइंड इट, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो टुडे एनालिसिस है दैट पॉजिटिव नंबर वी ऑल हैव नोन इट इज, ठीक है। पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर क्या आएगा उसका वैल्यू, वो भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, पता है या नहीं है सबको। देन एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक नेगेटिव नंबर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक नेगेटिव नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। यू ऑल हैव नोन दिस, बट व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? How can you say that negative number into positive number negative, negative number into negative number positive? What is the cause? We have to know it, ठीक है। Today we will analyze all these things, ठीक है। पहले हो गया पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव। उसको हम एक एक करके एनालाइज करेंगे, ठीक है। सी पहला जो है 2, सपोज 2 इंटू 3, 2 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है, उसका वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा, ऑब्वियसली 6 आएगा। सो टेल मी व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हु कैन से व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सी 2 इंटू 3 मतलब 2 जो है इट इज एडेड 3 टाइम्स, ठीक है। मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 उसका रिप्रेजेंटेशन होगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मतलब 2 इज एडेड 3 टाइम्स, उसका वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, इट इज ऑब्वियस, पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है। देन सेकेंड एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर, मतलब -3 इंटू 2 सपोज क्या है, -3 इंटू 2 सपोज। सी वी कैन से -3 इंटू 2 का जो लिटरल मीनिंग हो गया क्या हो गया, ये -3 जो है 2 टाइम्स एडेड, -3 इज एडेड 2 टाइम्स, ये सुनो, ये जो मल्टीप्लिकेशन का लिटरल मीनिंग, ठीक है। -3 इज एडेड 2 टाइम्स विच इज इक्वल टू, हु कैन से -3 प्लस -3 क्या हो गया, क्या हुआ, -6 आया। अरे वैसे ही -4 सपोज इंटू 3, -4 इंटू 3 उसका वैल्यू क्या आएगा, -4 जो है वहां पर 3 टाइम्स एड होगा, ये सुनो, -4 प्लस -4 प्लस -4 विच इज इक्वल टू क्या होगा, -12 होगा। सी here see the logic, here the see the pattern, minus into plus क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये सुन लो। फाइंड द लिटरल मीनिंग, दिस इज द कॉज बिहाइंड द नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर गिव्स राइट टू नेगेटिव नंबर, ठीक है। हो गया, ये भी हमारा हो गया। देन उसके बाद जो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। ये कैसे हुआ, ठीक है। सपोज मैं ले रहा हूं सपोज -4 इंटू -5, उसका वैल्यू क्या आएगा, ये तो हमको पता है, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव मतलब माइनस इंटू माइनस ही पॉजिटिव हो गया, 4 इंटू 5 20 हो गया, तो उसका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। बट कैसे, ठीक है, हम लिख सकते हैं उसको, -4 जो है क्या है, -1 इंटू 4 हो गया। कैन आई राइट इट, -1 इंटू 4 क्या है, -4 है, ऑब्वियसली इट इज ट्रू। देन मल्टीप्लिकेशन लिख लो, देन -5 क्या आएगा, -1 इंटू 5, ये सुनो। देन उसके बाद यूज द प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सी -1 इंटू -1 कर लो पहले, देन उसके बाद 4 इंटू 5 कर लो, ये सुनो, ये राइट है या नहीं, ठीक है। देन उसके बाद -1 इंटू -1 है और 4 इंटू 5 क्या है, 20 है। हमको ये प्रूव करना है अब -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1 कैसे होगा, ये हमको देखना है अब, ठीक है। देन -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1 कैसे हुआ, -1 इंटू -1,
ये हमको प्रूव करना है, इक्वल्स टू 1। ठीक, प्रूफ। ठीक, देखो -1 + 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। विच प्रॉपर्टी इज दिस, हु कैन से? ये प्रॉपर्टी जो किस प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा है आज रियल नंबर का बेसिक प्रॉपर्टी। सी दिस प्रॉपर्टी, these property are not under the basic property, not under the 11 axioms, we are derived it from this। ठीक है, -1 + 1 = 0 किस प्रॉपर्टी है ये, कौन सा प्रॉपर्टी? इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। मतलब 1 का जो एडिटिव इनवर्स क्या है, -1 है, उसका एडिशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देन क्या करो अभी, मल्टीप्लाई -1 इन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, इंप्लाइज इट क्या होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 + 1 इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 0। ये सुनो, ठीक है। देन वहां पर जो लॉ अप्लाई होगा, प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, किस प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सुनो, यहाँ पर दोनों ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। ठीक है, क्या होगा उसका वैल्यू, -1 × -1 प्लस लिख लो, देन -1 × 1 इक्वल्स टू -1 × 0। क्या होगा उसका वैल्यू, सबको पता है 0 है। -1 × 0 क्या होगा, 0 है। मगर क्यों, कैसे, ये होगा हमारा नेक्स्ट एनालिसिस, विल एनालाइज इट इन नेक्स्ट। -1 × 0 = 0 कैसे होगा, एवरी नंबर इंटू 0 = 0 होगा, उसका कज क्या है, नेक्स्ट हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो मानकर चलेंगे अब -1 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, देन उसके बाद -1 × -1 लिख लो उसको। देन आ गया नेगेटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर, क्या आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। प्रूफ क्या है हमने, ये सुनो, मतलब ये आ गया नेगेटिव को नेगेटिव, और 1 × 1 क्या आएगा, 1 = 0। अब अप्लाई करो सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन पढ़ाया था मैंने, सिंपल इक्वेशन का जो होगा ट्रांसपोजिशन। ठीक है, मतलब -1 × -1 ट्रांसपोज ऑफ -1 इन RHS क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ -1 इन RHS, मतलब वहां पर नेगेटिव होकर था 1, उसके जाकर प्लस होगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमको पता चला अभी -1 × -1 क्या है, 1 है। हो गया, तो वैसे ही आ गया। सपोज -4 मैं लिख रहा हूं, सपोज वहां पर -4 × -5, उसका वैल्यू जो है क्या आएगा, वहां पर भी -1 था, वहां पर -1 था, और हमने ये प्रूव किया है कि -1 × -1 1 हो गया, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 20 आएगा। पता चला। अब ये जो तीनों ये भी हो गया। ठीक है, पहला जो था पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, हो गया ये सब कज हम निकल एनालिसिस कर लिया आज। ठीक है।